हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे सुमित श्रीमाल, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पे। आशीष सैनी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और निपुण आलम बयान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। बिना देरी के आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है या अराजकता फैला रहा है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस द्वारा अराजकता फैलाने का एक भी उदाहरण पिछले 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों में मुझे तो लगता नहीं कि मेरी जानकारी में कोई हो। यदि भाजपा की या आपकी जानकारी में हो तो जरूर बताइएगा। ये प्रश्न पूछा लेकिन है हमने मैंने संविधान आपसे। की लेकिन हमने संविधान की रक्षा की बात की है। संविधान यानी जो देश में प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है और कई राज्यों में भी इन्होंने आना शुरू किया है, इन्होंने तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं तमाम की बात कर रहा हूं तो हर एक का उदाहरण मौजूद है, लेकिन आज केवल चुनाव आयोग पे बात करेंगे। ठीक है। चुनाव आयुक्त जब नियुक्त किए जाते हैं तो उसके लिए नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका होती थी। तीनों मिलकर एक नया चुनाव आयुक्त चुनते थे। आज चुनाव आयुक्त कौन चुन रहे हैं? इन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर एक अपने मंत्री अमित शाह को शामिल कर लिया है। यानी आपने निष्पक्षता को समाप्त कर दिया है। 3-1 के वोट में या 2 हिस्सेदारी आपकी होगी तो आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग आपने कर दिया कि चुनाव आयुक्त जब पद पर रहेंगे तब भी और जब पद से हट जाएंगे तब भी उनके खिलाफ भारत में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी आपने ये जानते हुए कि उन पर अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे तो आप पहले ही उनके बचाव का काम किया। कौन से आपराधिक मुकदमे दर्ज है? नहीं, आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते, ये कानून ले आए हैं। अच्छा, कि आप चुनाव आयुक्त को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करते हैं। तो आपको लगता है चुनाव आयोग ने अपराध किए हैं? नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि चुनाव आयुक्त को पद पर रहने के दौरान और पद पर रहने के बाद किसी भी तरह के अपराध में भारत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये कानून बना दिया गया है। अभी अपराध किया नहीं है उन्होंने, जो किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अपराध कौन से किए हैं? अपराध उन्होंने किए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किया। जब आप जो वोटर लिस्ट आप जब प्रकाशित करते हैं चुनाव से पहले, यानी अधिसूचना जारी होने के उपरांत अंतिम प्रकाशन करने के बाद आप उसमें सप्लीमेंट्री वोटर जोड़ रहे हैं। उसमें 2, 4, 5, 10 नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा में जुड़ रहे हैं। हमने उदाहरण दिया, कर्नाटका से शुरू किया, महाराष्ट्र में शुरू किया, हरियाणा में और कई जगहों पे जहां पर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया गया है। बीजेपी कम से कम 2 करोड़ मतदाताओं को लेकर अलग अलग राज्यों में घूम रही है। 40 से 50 लाख मतदाता एवरेज हर राज्य में जाकर नए मतदाता बनकर वोट दे रहे हैं। हर विधानसभा पे 10 से 15,000, 20,000 तक वोट फालतू बन रहे हैं और उससे वोट चोरी करके चुनाव जीता जा रहा है। यानी जो लोग वहाँ चुनाव आशीष जी, वोट चोरी के सबूत क्या है? नहीं, सबूत राहुल गांधी जी ने 3 पत्रकार वार्ताओं में स्पष्ट रूप से रख दिए हैं। कोर्ट में भी गए थे फिर उसके बाद आप लोग? नहीं, कोर्ट में हम लोग नहीं गए। चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है और कोर्ट में जाने के जो काम थे वो अलग किए गए। जब इन्होंने एसआईआर, जब आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट के पास जाना चाहिए था ना, सबूत रखने चाहिए थे। नहीं, हाँ। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। कानूनी रूप से जो प्रक्रिया है, पहले हम चुनाव आयोग में जाएंगे। चुनाव आयोग जब अपील खारिज कर देगा तब हम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग अपील खारिज करता है? नहीं किया उसने खारिज अभी। हाँ, चुनाव आयोग अपील खारिज करता है? नहीं, चुनाव आयोग में जब आप अपील करेंगे और वो खारिज होगी तो हम अपर कोर्ट में जाएंगे। थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है आपके पास, मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये प्रक्रिया है। जब आप रिवेन्यू के किसी मैटर की मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप तहसीलदार के सामने कोई मैटर लाएंगे, जब वो खारिज करेंगे तो एसडीएम के पास जाएंगे, वहां से खारिज होगा तो डीएम के पास आएगा। रैली की गई, प्रश्न उठ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक सत्ता पक्ष पे प्रश्न दागे जा रही है, ना सिर्फ चुनाव आयोग पर, ईवीएम पे, एसआईआर पर। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में जाना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, आपको लगने से कुछ नहीं होगा ना। जो प्रक्रिया है उसको से जाना पड़ेगा। अब आपको क्या लगे, वो प्रक्रिया भी तो आप फॉलो नहीं कर रहे। मेरे लगने से कुछ नहीं होगा तो वो प्रक्रिया भी आप फॉलो नहीं कर रहे, तो सबूत तो आप लोग को दिखाने पड़ेंगे ना। ठीक है, बिना देरी किए। ठीक है, नहीं, आपको किसने कहा कि प्रक्रिया फॉलो नहीं की जा रही है? क्या प्रक्रिया फॉलो की जा रही है? नहीं, आपको कब लगने लगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, ये भी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कितनी प्रक्रिया अभी तक फॉलो कर ली गई है और कितनी बाकी है, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, हमने चुनाव आयोग से कर्नाटक में वहाँ की सीआईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया। वहां पर वोट कैंसिलेशन का 6,500 वोट कैंसिल की गई। सीआईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया, चुनाव आयोग से एक सूची मांगी कि आप वहां की सूची दे दीजिए।
चुनाव आयोग वहां की डिजिटल सूची प्रदान नहीं कर रहा है। जिन्होंने वोट बनाई है, जिन्होंने वोट ट्रांसफर की है और जिन्होंने वोट काटने का काम किया है, एक एक आदमी किस किस आईपी एड्रेस से बैठकर वोट काटने का काम कर रहा है, हम तो उन्हें पकड़ लेंगे। आप हमें सीआईडी कर्नाटक को आप सारी डिटेल उपलब्ध करा दीजिए। चुनाव आयोग तो हम 1.25 साल से वेट कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो आप वो जब उठा रहे हैं डिटेल, तो उपलब्ध भी नहीं, आप नहीं, ही सुन लीजिए कराएंगे ना, आप सारे सुन प्रूफ भी लीजिए। आप ही रखेंगे। नहीं नहीं, आज अब आपको सबूत दे दिए हमने। हाँ। और हमने उसकी प्रक्रिया के लिए सीआईडी कर्नाटक ने कोई डिटेल मांगी है। हम तो एक एक तो बिना भाजपाई देरी को के उससे बता घर से दीजिए, उठा कर गड़बड़ी ले कहाँ आएंगे। है? गड़बड़ी कहाँ है आशीष जी? गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ठीक है। और चुनाव आयोग के कार्यालय ठीक है, में। सुमित जी जवाब दे दीजिए फटाफट। देखिए, ये बिल्कुल जैसा आपने प्रश्न पूछा तो उस पे तो ये बिल्कुल जवाब दे नहीं पा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। खैर, ये तो खैर कांग्रेस का इतिहास भी रहा है और शुरू से इनकी आदत पड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि आज कांग्रेस की रैली में जिस प्रकार से मुस्लिम लीगी की बिल्कुल इसमें एक दुर्गंध और स्मेल, वो कहते हैं ना कि उस प्रकार की एक बू आ रही है। निश्चित रूप से तो जिस आप प्रकार अपने से यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बना रखा है? आपने उसे बंद कर दीजिए। अगर आपको मुसलमान से बदबू आ रही है तो अल्पसंख्यक मोर्चा, अरे सुन लीजिए पहले, ये आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा यहाँ। ये बकवास सुनने के लिए या नहीं आशीष जी, बैठा। आपको मुसलमान से बदबू आपके आ टर्न रही में है। उन्होंने नहीं बोला था। आशीष जी एक एक करके उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज निवेदन करती हूँ, एक एक करके। हाँ निपुण जी, आपने कैसे कह दिया आपको देश के नागरिक से बदबू आ रही है? इसका मतलब मेरे आरोप सच है, मेरे आरोप सही है। इसका मतलब आपको बदबू आ रही है ना, आपकी बदबू जो आ रही है ये ऐसे नहीं आ रही। आशीष जी एक एक करके बात रखेंगे ना, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। अब सुमित जी की बात सुन लीजिए आप। आपने जो सवाल पूछा उस पर जवाब देंगे या इधर की बकवास करेंगे? ठीक है, आप उनको जवाब दे दीजिए। 1 मिनट आशीष जी। हाँ नहीं, इन्होंने कैसे बोला कि इन्हें बदबू आ रही है? इन्हें कहां से बदबू आ रही है इन महाराज को? अरे चुप रहिए एक मिनट, कहां से बदबू आ रही है बताइए पहले जरा। बदबू कहां से आ रही है आपको? नहीं, शर्म तो आपको नहीं आ रही। चोर बनकर बैठे हैं, चोरी करते हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, शर्म आपको आ नहीं रही है और आप हमसे शर्म पूछ रहे हैं। एक एक चोरी बताता हूँ आशीष अरे जी, आप पक्के चोर हैं। सुनने का वादा रखिए। अरे आप पक्के चोर हैं, अदानी अंबानी के दलाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरी नजर में। आप इसलिए जो सवाल एंकर महोदय ने पूछा है या तो वो बता दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है बकवास करनी यहाँ पे। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे साथ निपुण जी भी लगातार बने हुए। निपुण जी, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है क्या वो जायज है? चुनाव आयोग के कटघरे में जो कांग्रेस खड़ा कर रही है, कितना सही कितना गलत? अनम्यूट कर लीजिए सुमित जी, 1 मिनट। देखिए, हाँ। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में ये व्यवस्था दी गई थी कि आर्टिकल 324 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे और जो ये नियुक्ति होगी मंत्री परिषद की सलाह पर होगी। सामान्यतः पीएम की सलाह पर होती थी। नेहरू जी भी जब जिसको अपॉइंटमेंट कराना चाहते थे राष्ट्रपति उसी के करते थे। इंदिरा गांधी जी भी, राजीव गांधी जी भी, मनमोहन जी भी, अटल जी भी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2023 तक यही व्यवस्था चल रही थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात जाती है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हम सहमत नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी ला दी जाए और केवल सरकार को नियुक्ति करने का अधिकार ना हो। तब सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था देते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के माध्यम से क्या होगा, वो प्रेसिडेंट को सुझाव देगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे और प्रधानमंत्री जी होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये कहा था कि ये व्यवस्था तब तक लागू होगी जब तक सरकार कोई नया कानून ना बना दे। सरकार ने नया कानून बनाया और सरकार ने नए कानून में क्या किया, प्रधानमंत्री जी को, इसके अलावा कोई और सेंट्रल मिनिस्टर को और साथ में एलओपी को लिया। तो जो ये झूठ है, इस झूठ का हम लोग एक बात देखिए, आप समझिए बात को। 2023 तक यही व्यवस्था थी, केवल पीएम के केवल अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन आज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी इसमें शामिल होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है। दूसरा जो ये बात बार बार कही जा रही है, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आशीष जी। आपकी जानकारी कम है, आप ऐसा कुछ नहीं था। जानकारी आप पहले चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, बाद में चीफ जस्टिस को हटाया गया। इनके साथ दिक्कत क्या है, ये बदतमीजी शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको मैं दावा दे रहा हूँ आशीष जी, आपको चुनौती दे रहा हूँ मैं। आप कह रहे मेरी जानकारी गलत है, मैं भारत का संविधान लेके बैठा हुआ हूँ। ये रहा भारत। आप संविधान, अरे संविधान की किताब में नहीं लिखा है महाराज,
चुनाव आयोग का एक्ट पढ़ लीजिए, मैंने चुनाव आयोग का एक्ट पढ़िए, भारत के संविधान में नहीं मिलेगा ये भारत के संविधान में नहीं है, चुनाव आयोग के एक्ट में। और मुझे बताइए एक्ट का कौन सा पन्ना आपने खोल के बैठा है? सुन लीजिए चुपचाप बैठकर। नहीं, अरे मैं चुपचाप नहीं आशीष जी, सबके बीच में बोलना जरूरी नहीं होता ना आशीष जी, सबके बीच में बोलना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आपके टर्न पे भी आएंगे। निपुण जी बात रखिए। आशीष जी बस 1 मिनट, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। ठीक है निपुण जी, आशीष जी सुन लीजिए। ऐसी भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए इस मंच पर। लोकतंत्र के रक्षक का पहली बात सुन लीजिए, लोकतंत्र पहला अधिकार देता है बोलने का अधिकार, और आपको सुनना चाहिए। जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे। हाँ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप केस कीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं डिबेट में बैठना बंद कर दूंगा। बेकार की बात मत कीजिए। चलिए मुझे बताइए संविधान के कौन से पेज पर लिखा है? कौन से आर्टिकल में? चलिए टेस्ट हो जाए संविधान के, आप खोलिए 324 खोलिए जरा एक बार। हो जाए संविधान आपके पास है ना, 324 खोलिए जरा, पढ़ के सुनाइए। निर्वाचन आयोग है, आप 324 पढ़ के सुनाइए जिसके जिक्र कर रहे हैं। संविधान के कौन से आर्टिकल में निर्वाचन आयोग है? 1 मिनट रुक जाइए। टेस्टिंग हो रही है, कुछ नहीं पता आपको, आप सिर्फ बोलना जानते हैं, पता कुछ नहीं। बताइए कौन से आर्टिकल में दिया गया है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में संविधान के? आशीष जी ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। अब जवाब दीजिए। आप एक तरफ मेरा माइक म्यूट करेंगे, फिर कहेंगे नहीं, कोई माइक म्यूट नहीं कर रहा, तो आप उनके बारे में मत बोलिए ना, अपने टर्न पे बात रखिए। हाँ। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल होता है, मैं बहुत लंबा सवाल नहीं पूछता। हाँ, इन महोदय से मेरा केवल एक प्रश्न है कि जो संविधानिक किताब अभी इन्होंने उठाई, ये संबंधित पेज को खोलकर एक बार 2 लाइन उसके पढ़ लें तो इनको जवाब इन्हीं को मिल जाएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। और चुनाव आयोग हो, देश की यूनिवर्सिटीज हो और स्वायत्त संस्थाएं जितनी बनी हुई हैं, सबके अपने अपने एक्ट बने हुए हैं। चीफ जस्टिस को चयन प्रक्रिया से बाहर करना लोकतंत्र का काला दिन था, जब चुनाव आयुक्त के चयन में चीफ जस्टिस को बाहर किया गया था। इसे पढ़ के सुनाइएगा, ऐसे नहीं, ऐसे आप दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। दूसरी बात, हमारा कहना है कि जब आप सुन लीजिए, मुझे मालूम है आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। चुनाव आयोग का काम है सभी राजनीतिक दलों को, जो रजिस्टर्ड दल है, अंतिम प्रकाशित वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराना, और यदि उसमें सप्लीमेंट्री उस दौरान कोई होती है, कोई नई वोट जुड़ती है, तो उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हमारा ये कहना है कि चुनाव आयोग जब आज के समय में कांग्रेस को वो लिस्ट प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि कई लिस्टों में एक ही मकान के एड्रेस पर 200, 500, 1000 वोट बने आ रहे हैं, कहीं पर एक ही व्यक्ति की 20, 30, 50, 100 वोट बनी आ रही है, फोटो लगी हुई, कहीं पर गड़बड़ियां आ रही हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि गड़बड़ियां हैं, इसमें आप जरा जवाब दीजिए। तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश जी ने तो बहुत सारे शेर सुना दिए और बात खत्म कर दी। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जो विश्लेषक बैठे हुए हैं ये हो, तो इनको उस सवाल पर ही कहना चाहिए कि यदि कोई सवाल उठाए तो उसका सोल्यूशन निकाले, उसका जवाब दें। जवाब चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, तब हम इसको मानेंगे, आरोप को मानेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो आप मेरे ये जो CID करना नहीं, डिबेट मोनोटोनस हो रही है, डिबेट मोनोटोनस हो रही है, सारी जानकारी ये रखते हैं। CID कर्नाटक ने जो सवाल चुनाव आयोग से ऑफिशियली पूछे, ठीक है आशीष जी, निपुण जी बात रखिए। हमने महाराष्ट्र की लोकसभा की एक विधानसभा का डाटा निकाला और उस एक विधानसभा में तमाम गड़बड़ियां पाई, वो अपनी पत्रकार वार्ता में रखी। यदि उससे बीजेपी को आपत्ति नहीं है तो इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से मिली भगत में है, यानी चोर चोरी कर रहा है और मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं चोर के साथ मिला हुआ हूँ। ठीक है सुमित जी, ठीक है आशीष जी, 1 मिनट बस हो गया। आशीष जी ठीक है, सुमित जी फटाफट अपनी बात रखिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आपके नहीं है क्या? सबसे पहले आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री आपके नहीं है क्या? नहीं, वो अदानी और अंबानी के हैं, मेरे प्रधानमंत्री मैं उनको नहीं मानता, वो मेरे लिए कोई काम नहीं करते। तो सबसे बढ़िया देखिए निपुण जी, जो अभी ये संविधान की बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे डिबेट में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं मानता ना, अरे तो क्या दिक्कत है, मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री को अपना। आप कहते हैं आप मेरी लाइन सुन ही नहीं पाए हैं। मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री को अपना नहीं मानता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए कोई काम नहीं करते, वो अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं। तो वो देश के लिए काम नहीं करते, आप देश में नहीं रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री मानू ना मानू, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन सा उनकी सैलरी निकालनी होती है? हद पार कर रखी है, कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो दिन भूल गए क्या? मैं मुगली जो बात कर रहा था कि बाबर की मस्जिद पे जाकर के अपने आंसू बहाने वाली वो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको प्रधानमंत्री तो मानते हो कि नहीं मानते? उनको भी मानते हैं क्या आशीष जी? नहीं मानते। तुम्हारा स्तर इतना गिरा हुआ है,
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। नहीं आशीष जी, ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होगा, ये मंच ऐसी भाषाओं के लिए नहीं है। नहीं, आप माता पिता पे नहीं जा सकते। मैं कड़ी निंदा करती हूँ उसकी, ये भाषाओं के लिए नहीं है। ये अपनी भाषाओं पे लगाम लगाइए थोड़ा सा। इनके फूफा लगते हैं, इनके मामा लगते हैं, तो ये अपने मामा नहीं, ये भाषाओं के लिए मंच नहीं है आशीष जी। लोगों को नहीं लाना चाहिए। ये जो बलात्कारी किस्म के लोग हैं जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, यहाँ प्रवक्ता बनकर बैठा दिए। नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना हमारे चैनल पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। इन भाषाओं का प्रयोग मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी हमारे चैनल पे। ये देखिए ना, लोगों का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ आपका फ्रस्ट्रेशन बनता है। अब मोगली और बाबर इनके फूफा और मामा लगते होंगे। आशीष जी, आप समझते क्यों नहीं है? आप सबके टर्न में बोल ले रही हैं। सुमित जी को बोलने दीजिए ना। आशीष जी, शांति बनाए रखिए। सुमित जी, ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और चैनल पर गंदगी फैला रहे हैं। इतिहास रहा है, सुनेंगे क्या? सुनने का मादा है क्या? नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया। आप पे कोई सवाल ऐसा हो? नहीं, डिबेट सबकी बात सुनने के लिए होती है। ठीक है निपुण जी, आखिरी कमेंट। परिणाम और गंभीर होंगे। दूसरा, देखिए मैं ये कहूंगा कि तो आज पता चल गया कि लोकतंत्र के रक्षक कौन है। जो बोलने का अधिकार उनको दे नहीं रहे हैं, वो क्या बोलने का, इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी। और दूसरा एक झूठ बोला गया कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ तो भारत में राष्ट्रपति तक को हटाया जा सकता है और निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर किसी को भी हटाया ना जा सके। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आपने देखा जब आपकी शुरुआत में आपने बाइक चलाई तो बाइक में 3 लोगों के नाम लिए खड़गे साहब ने। 3 ही लोग देश के रक्षक कर रहे हैं क्योंकि राजतंत्र है वहां पर। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। कांग्रेस के किसी और नेता का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो वहां कह सकते हैं कि किसी को हटाया नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी जी, फिर राहुल गांधी। बिल्कुल निपुण जी, समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी देश में एक के बाद एक कई आरोप लगाए जा रहे, विपक्ष लगातार आरोप लगाया है और लोकतंत्र बचाने के लिए जो है वो